राजनीतिक भी दबाव है क्या इसमें? नहीं, इसमें राजनीतिक दबाव नहीं है, लेकिन कुछ अधिकारियों का दबाव है, सरकारी अधिकारियों का, अमलदारों का करने का भी आरोप लगा है, शांति भंग करने। शांति भंग नगर में मेरा लड़का कहीं किया ही नहीं है। यही साबित करता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे परिवार के साथ, पूरा मेरे लड़के के साथ भी गलत हुआ है। वापी के आप एक एक आदमी को पूछ सकते हैं रूबरू जाकर कि क्या सुभाष तिवारी के लड़के ने कभी आप लोगों को कोई यूट्यूब के चैनल वाले जो मतलब ये न्यूज छाप रहे हैं कि कालू पटेल ये सब्जी मंडी का वो फलाना ढिकना, तो मैं दावा करता हूं कि ऐसी चैनलों को मेरा लड़का यदि निर्दोष छूट जाता है तो तुरंत हाईकोर्ट में कार्यवाही करूंगा उनके विरुद्ध में, और मानहानि का है, इन लोगों का तांडव है, ये है, वो है, फलाना है। लेकिन मेरे लड़के ने आज तक वापी के किसी नागरिक को न सताया है न कुछ। एक नागरिक को कभी हाथ देने के कारण मेरा लड़के का भविष्य अंधकार में हो गया था। जो आज तक बेरोजगार है, उसका खर्चे का पालन पोषण, उसके कुटुंब का पालन पोषण मुझे करना पड़ता है, उसके बच्चे का पालन पोषण मुझे करना तारीख के दिन वापी टाउन पुलिस स्टेशन से एक प्रेस नोट जारी किया जाता है, जिसमें विवेक तिवारी उर्फ कल्लू तिवारी को पासा एक्ट के तहत जेल भेज दिया जाता है। आरोप ये लगाया गया है तो उन्होंने वापी शहर वाले नागरिकों के लिए खतरा बन गए थे। लगातार जिस तरीके से प्रेस नोट में लिखा गया था कि 2010 से 2026 के बीच में कई सारे मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज है, लेकिन उस चीज़ को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनके पिताजी हमारे साथ में है, सुभाष तिवारी जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये जो पुलिस के द्वारा जितने आरोप लगाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है 2010 से लेकर 2026 के बीच में उनके खिलाफ 17 से 18 मुकदमे दर्ज हैं। इस पे आप एक पिता के तौर पे और वास्तविकता क्या है इन दोनों के बीच में कैसे देखते हैं आप, और ये जो आरोप लगाया है पुलिस के द्वारा प्रेस नोट में, क्या ये सही है? वापी पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी की है उसमें जो बता रहे हैं कि 18 केस, वो बात सत्य है, लेकिन 13 केसों में मेरा लड़का कोर्ट से निर्दोष छूटा है, और अभी के 3 केसों में जो उन्होंने रासुका लगाई है, मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि क्या मेरे लड़के पे ही पासा लग सकता है, जिसको आगे 2019 में भी पासा लगी थी, जिसमें निर्दोष छूटा था, राजकोट वाले जेल की बात। राजकोट जेल में था। उस समय मेरा लड़का निर्दोष छूटा था, लेकिन रासुका लगने के कारण मेरा लड़के का भविष्य अंधकार में हो गया था। जो आज तक बेरोजगार है, उसका खर्चे का पालन पोषण, उसके कुटुंब का पालन पोषण मुझे करना पड़ता है, उसके बच्चे का पालन पोषण मुझे करना पड़ता है, इन लोगों की जरा सी गलत नीति के कारण। और ये वापस पुनः ये लगाकर मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा हाईकोर्ट से कि मेरा लड़का निर्दोष है, मेरे लड़के से अन्याय हुआ है, मेरे परिवार से अन्याय हुआ है, मेरे परिवार से निजी दुश्मनी रखकर यह कार्यवाही की गई है। और यदि मेरा बेटा आने वाले समय में यदि निर्दोष छूटता है तो मैं गारंटी देता हूं कि इस बार मैं अवश्य हाईकोर्ट में वो सब अधिकारियों के विरुद्ध में जाऊंगा जिन्होंने मेरे लड़के पे पासा लगाया है। और रह गई प्रेस नोट की बात कि ये सताते हैं, इन लोगों का तांडव है, ये है, वो है, फलाना है, लेकिन मेरे लड़के ने आज तक वापी के किसी नागरिक को न सताया है न कुछ। एक नागरिक को कभी हाथ भी नहीं, मेरे लड़के की ही बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पूरे फैमिली में निजी दुश्मनी हुई होगी तो हमने कुछ किया होगा, लेकिन किसी को सताया नहीं है न कुछ किया है। ये जो पुलिस ने जो प्रेस नोट दी थी वो एकदम झूठ है, सरासर झूठ है। और जो ये यूट्यूब के चैनल वाले जो
मतलब ये न्यूज छाप रहे हैं कि कालू पटेल ये सब्जी मंडी का वो फलाना ढिकना, तो मैं दावा करता हूं कि ऐसी चैनलों को मेरा लड़का यदि निर्दोष छूट जाता है तो तुरंत हाईकोर्ट में कार्यवाही करूंगा उनके विरुद्ध में और मानहानि का दावा करूंगा। और ये केस में भी यदि मेरा लड़का निर्दोष छूटता है तो मैं उन अधिकारी के विरुद्ध में मानहानि का दावा करके मेरे बच्चे को न्याय दिलाऊंगा। वो लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर प्रांतीय रहने वाले वो तिवारी खानदान पे पलते हैं और इन लोगों का रक्षण मिलता है। वो सोचते हैं कि ये खानदान दब जाए, तिवारी खानदान दब जाएगा तो पूरा उत्तर भारतीय समाज दब जाएगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एक नहीं मेरे 10 सब लड़कों पर रासुका लगा दीजिए, लेकिन मैं न्याय के लिए लड़ता रहूंगा, उत्तर भारतीय समाज के लिए लड़ता रहूंगा। ये मेरा प्रण है, मेरा प्रण है और मेरा प्रण है। किसको साजिश मानते हैं इसमें? साजिश के तौर पे किसको देख रहे हैं आप? साजिश किसके द्वारा की जा रही है? साजिश तो करने वाले बहुत लोग हैं। पहली बात तो इसमें मेरे लड़के को लगा पासा और लोगों को नहीं। शांति भंग करने का भी आरोप लगा है, शांति भंग कर रहे हैं। शांति भंग नगर में मेरा लड़का कहीं किया ही नहीं है। यही साबित करता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे परिवार के साथ, पूरा मेरे लड़के के साथ भी गलत हुआ है। वापिस के आप एक एक आदमी को पूछ सकते हैं रूबरू जाकर कि क्या सुभाष तिवारी के लड़के ने कभी आप लोगों को कोई परेशान किया है ना। लेकिन जो हकीकत में माथे भारे लोग हैं उन पे कोई कार्यवाही नहीं हुई है और मेरे बच्चे पे ही कार्यवाही हुई है। और इसके लिए मुझे हाईकोर्ट में मैं अभी गया हूं, लेकिन इसके बाद भी निर्दोष छूट जाने के बाद तो 2019 के केस में भी और इसमें भी मैं मानहानि का दावा प्रस्तुत करूंगा। ये किसके खिलाफ कर रहे हैं मानहानि? मानहानि दावा जो अधिकारियों ने ये किया है वो उनके खिलाफ मैं करूंगा। ठीक है, ये सुभाष तिवारी जी हैं जो सिरे से इस चीज को आप नकार रहे हैं कि साजिश के तौर पे विवेक तिवारी उर्फ कल्लू तिवारी के नाम से जाने जाते हैं। इनके लड़के हैं, बताया जा रहा है 2010 में। उनकी एज क्या रही होगी 2010 में? 2010 में उसकी एज शायद 22 साल। 22 नहीं, अगर मैं प्रेस नोट के हिसाब से जाऊं तो 2035 अगर प्रेस नोट में बताया गया है तो 19 पकड़ के चलिए। 19 साल के लड़के पे कई सारे मुकदमे का ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि माननीय न्यायालय इस चीज़ का जांच करेगा, हम भी इस चीज़ का खंडन नहीं कर रहे हैं। वो जब न्यायालय से कुछ भी निकल के आएगा, जैसे आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट तक जाए, हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक आप जाने वाले हैं, लेकिन इस सारे कानूनी प्रक्रिया के बाद सच क्या निकल के आएगा वो देखने वाली चीज़ होगी। आप इसे साजिश के तौर पे भी मान रहे हैं, क्या इसे स्थानीय राजनीतिक दबाव ये भी हो सकता है या कुछ और है इसमें? वापी जो मेरे लड़के के साथ कांड हुआ उस राजनीतिक भी दबाव है क्या इसमें? नहीं, इसमें राजनीतिक दबाव नहीं है, लेकिन कुछ अधिकारियों का दबाव है, सरकारी अधिकारियों का, अमलदारों का, जो हमसे जानबूझकर हमने मेरे सब लड़कों का जो अग्रिम जमानत लिया उसके खिलाफ उनको आक्रोश था और उन्होंने ये बताया कि तुम जो अग्रिम जमानत बार बार करा रहे थे उसका ये परिणाम तुमको भुगता रहा हूं। ठीक है, ये थे सुभाष तिवारी जी जिनको हम जानने की कोशिश कर रहे थे, जो प्रेस नोट वापी में जारी किया गया था विवेक तिवारी के खिलाफ। जो कानूनी प्रक्रिया में क्या कुछ निकल के आएगा वो हम आप तक जरूर लेके आएंगे। मैं था मनोज चौहान और आप देख रहे थे सालासर न्यूज़। इस सारे न्यूज़ पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। शुक्रिया।